क्योंकि होश में आने के बाद ही हमें पता चल सकेगा कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। सर, इनके पेशेंट हसन को होश आ गया। हसन दो चार बातें करेगा, फ्रेश हो जाएगा। देखना। तुमने देखा ना, तुमने देखा इसने मेरी बातों पे रिएक्ट किया। हसन मेरे भाई। अबीरा, अबीरा। पापा मियाँ, पापा मियाँ क्या हुआ? हसन कैसे? सब खैरियत है बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो दुआ रो रो कर मांगी जाती है वो कभी रायगा नहीं जाती। खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, हसन को होश आ गया है। अच्छा बस 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 बस, रोना बंद। जल्दी से उठकर कुछ खाओ पियो और तैयार हो जाओ। हम जा रहे हैं अस्पताल हसन को देखने के लिए, ठीक है? अभी हसन को पूरी तरह से होश नहीं आया और उसने सबसे पहले अपनी माँ का नाम लिया। जब होश में आएगा और हमसे सवाल करेगा, क्या जवाब देंगे? कैसे संभालेंगे उसे? दानियाल, संभालना तो पड़ेगा। बहुत बुरा वक्त है हम पर और हम सबको साथ मिलकर गुजारना है। बेटे को उसकी माँ की मौत की खबर देना आसान काम नहीं है। हसन कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। हसन अभी गुरूदगी की हालत में है, वो पूरी तरह होश में नहीं आया है, लेकिन माशाल्लाह से ही इज आउट ऑफ डेंजर। उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो हम सब जाके साथ मिल लेंगे। आओ इधर बैठो बेटा, बैठो यहाँ। अमल, कभी कभी इंसान जिंदगी भर गलतफहमियों का शिकार रहता है, लेकिन जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जहां वो दूसरों के अंदर झांक कर देखता है। आज तुम्हारी आंखों में जो आंसू, जो तड़प थी, किसी अपने के लिए ही हो सकती है। हमने तुम्हारे साथ जो किया, जैसा समझा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आज से हम सारी बुरी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ खाना पकाने में हेल्प करोगी? क्यों नहीं? ऐसे रोते हुए उसके सामने मत जाओ, ठीक नहीं है उसके सामने ऐसे जाना। हौसला करो, हौसला करो। हसन, हसन आंखें खोलो।
देखो मैं आई हूँ, तुम्हारी अबीरा। अबीरा, इसके सामने मत रो। डॉक्टर ने किसी किस्म की भी टेंशन देने से मना किया। अबीरा, अबीरा, मुंह छोटा। वेरी गुड, पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ये उठने को कह रहे हैं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, कोशिश कर। शाबाश 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 शाबाश। देखिए पहले से तो काफी बेहतर है, फिजियोथेरेपी शुरू करनी पड़ेगी इनकी। आप लोग जरा बाहर आइएगा, आप बात करनी है आपसे। जी। जी डॉक्टर साहब। देखिए एमआरआई की रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें जो शक था वो ही हुआ है। शक? कैसा शक? पैरालाइजेशन का अटैक हुआ है हमें। पैरालाइज? पैरालाइजेशन? हाँ हो गया, मैं आपको संभाले। सारा खाना बना के तैयार रख दिया है मैंने। जो भी हॉस्पिटल से आएगा उसके हाथ ही भिजवा देना। बस कोई ना कोई आता ही होगा। हसन को होश आ गया। डॉक्टर उसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद तो वो यहीं आएगा ना, और आते ही अपनी माँ के बारे में पूछेगा। हम क्या कहेंगे उसे? क्या जवाब देंगे? कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन सब होंगे तो संभाल लेंगे। हम सब होंगे यहाँ, नहीं होगी तो बस नजमा आंटी। कैसे संभालेंगे हम हसन को? मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती। हम में से किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आगा जी सब कुछ संभाल लेंगे। हसन इस वक्त बहुत सख्त वक्त से गुजर रहा है और इससे किसी ना किसी तरह हकीकत को तस्लीम करना होगा। बस दुआ करो कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर घर आ जाए। बाकी की बातें बाद में करेंगे। यकीन करो, मैं हमेशा सोचा करता था कि कैसी होगी वो हसीन सुबह जब मैं तुम्हारे साथ होगा, और आज देखो पल आ गया, तुम मेरे साथ हो। अमिया, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हसन को छुट्टी कब देंगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ, अभी हसन को पूरी तरह से होश नहीं है। तुमने खुद देखा है ना। जैसे ही ठीक हो जाएगा तो हम सब खुद इसे लेके चलेंगे यहाँ से। लेकिन हसन उठ क्यों नहीं पा रहे हैं?
आप लोग डॉक्टर्स के पीछे क्यों गए थे? और भाई बेटा, वो वीरा, हसन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस उसको आराम की जरूरत है। और वैसे भी बहुत वक्त हो गया है मेरे ख्याल से, तुम और मैं चलते हैं, है ना? अब मम्मी, अब मैं हसन के पास रुकूंगी, आप लोग प्लीज घर चले जाएं। नहीं नहीं, वो अभी क्या मतलब, तुम इस वक्त बेटा, तुम्हारी इस वक्त हसन के पास कोई जरूरत नहीं है। बेदानियाल है ना, है ना? तुम ऐसा करना कि कल सुबह भी तो पहले तुम जल्द के आराम करो घर में, सो सुकून के साथ, है ना? और फिर कल सुबह जब तुम यहाँ आ जाना, दानियाल घर वापस चला जाएगा सोने के लिए, और तुम सारा दिन हसन के साथ गुजार लेना, ठीक है ना? चलो आमिर, चलो। हैं? नहीं अब्बा, मैं यहाँ दानियल के साथ रुका हुआ हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा, आप लोग चले जाएं। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, इसे कर लो। अब्बा मियाँ प्लीज आप चले जाएं, मुझे आमिर भाई छोड़ देंगे। बेटा कैसी बातें कर रही होगी? हम इस वक्त कैसे जाएंगे अकेले? और वो कह रहे हैं ना कि तुम सुबह आ जाना जब मैं घर वापस आऊंगा। सुबह आ जाना बस खुद। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, ख्याल रखना बेटा। मम्मी, मम्मी, हसन, क्या हुआ हसन? हसन क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हमें आगा जी, जी ये लिए अपनी दवाइयाँ ले लें। जी। तो आप आराम से दवाई खाएं और सुकून से पूरी रात सोएं। बहुत थक गए हैं आप। मैं जानती हूँ कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मुश्किल वक्त अब गुजर गया। अब देखिए, जल्द से जल्द हसन भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अमल, अभी मुश्किल वक्त नहीं गुजरा है, अभी बहुत से मुश्किल काम बाकी है। जानती हूँ मैं आकाश, अभी हसन को नजमा आंटी के बारे में बताना बाकी। ये एक और मुश्किल मरहला है। क्या हुआ आगा जी, क्या इसके अलावा भी कोई बात? नहीं, मैं ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे सीने पर पड़ा हुआ बोझ कुछ कम हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या हुआ आप बताएं। डॉक्टर साहब जी, इनको अभी फीड में क्या देना है? देखिए अभी तो इन्हें सिर्फ ग्रीन टी दी जाएगी। सिर्फ ग्रीन टी? लेकिन इनको तो जल्द से जल्द रिकवर होना है, तो कुछ इनको ताकत की जरूरत है अभी। देखिए ये अब हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो। इस ड्रिप से इनको वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी इनको ज़रूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इनके डाइट प्लान में तब्दीली कर देंगे। तो मतलब फ्रूट तो दे सकते हैं ना? नहीं, अभी सिर्फ इनको ग्रीन टी, कल से जूस दे दे, ठीक है?
कैसे है मिस्टर हसन? बेहतर। गुड। आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं उठ के बैठना चाहता लेकिन बैठ ही पा रहा अपने आप को हिला नहीं सकता। देखिए, आप उठकर बैठेंगे भी, चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी, बल्कि आप मैराथन में हिस्सा भी लेंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। बस आप मेडिसिन वक्त पे लेते रहें और मुकम्मल आराम करें, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने पैरों पे खड़े। मैं रूटीन चेकअप पे आता रहूँ, ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। अबीरा, कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल जा रही हूँ। किसके साथ? आमिर भाई ड्रॉप करेंगे। और फिर वापस कैसे आओगी? तो रात को ही वापस आऊंगी। अपा मियाँ जब मुझे कल घर लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं हसन के साथ पूरा दिन स्पेंड कर सकती हूँ। तो तुम ऐसे जाओगी? तो और क्या? तुमने लगता है कि मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए, कपड़े भी नहीं चेंज किए, ऐसे जाओगी तो डर जाएगा बेचारा। वो मुझे देख चुके हैं वैसे भी। देख तो उसने लिया है, लेकिन फिर भी बाल बनाओ, कपड़े चेंज करो, हल्का सा मेकअप करो, ज्वेलरी पहनो। अरे लोग समझेंगे पता नहीं किसी फैशन शो में आई हुई हूँ। लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे देख के तो। जाओ, लेकिन अब तैयार होने में बहुत वक्त लग जाएगा। कैसे टाइम नहीं है? मैं इतनी देर आमिर भाई का नाश्ता बनाती हूँ, तुम जाके तैयार हो जाओ। छोटी सी बहन पर कितना मुश्किल वक्त पड़ा था, शुक्र है कि गुजर गया। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ दे। जाहिर सी बात है हसन, वो आंटी को भी तो चोटें लगी थी ना। कहाँ चोट लगी है उन्हें? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो अब बहुत बेहतर है। घर पर अकेली होगी ना वो? घर पे ध्यान कौन रख रहा होगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि हम लोग इस वक्त आंटी को अकेला घर में छोड़ेंगे? वो हमारे घर पर हैं और वहाँ अबीरा, सिद्रा और आपत तीनों मिलकर उनका ख्याल रख रही हैं। और माशाल्लाह से वो पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गई हैं। क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? उनको मना थोड़ी है। असल में हमने ही आंटी को मना किया था यहाँ हॉस्पिटल आने से। बात यह है कि तुम और अबीरा जवान हो तो चोटें बर्दाश्त कर गए, वो बुजुर्ग हैं, तो डॉक्टर ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम का कहा। प्लीज मेरी अम्मी से बात करवा दो। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है उनसे बात करने के। हाँ क्या? प्लीज मेरी अम्मी से बात करो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली